नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11 ऑफ इंडियन पेनल कोड, जिसके अंदर बात की गई है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस की। इसके अंदर हम कवर करेंगे सेक्शन 191 से लेकर सेक्शन 229A तक। ठीक है जी। सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। पहला क्या है, गिविंग फॉल्स एविडेंस, और दूसरा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग मतलब देना और फैब्रिकेट मतलब क्रिएट करना। ठीक है जी। तो इसके जो सबसे पहले सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन 191 में गिविंग फॉल्स एविडेंस की बात की गई है। इसको समझते हैं। Whoever being legally bound by an oath or affirmation, यहाँ पे क्या कहा गया है, शपथ लेने के लिए जो आबद्ध है वो व्यक्ति, यानी कि ये लाइन कही क्यों गई है, सबसे पहले आप इस बात को समझो। ओथ क्या होती है? ओथ मतलब शपथ होती है। शपथ लेने की बात यहाँ पे क्यों की गई है? क्योंकि शपथ लेने के बाद अगर कोई भी इंसान कोई भी बात कहता है तो वो एविडेंस के दायरे में आती है। शपथ लेने से पहले वो कोई भी बात कहता है तो वो मियर इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस नहीं है। ठीक है जी। दूसरी बात, इसके आगे चलते हैं। बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ, यानी कि शपथ किस चीज़ के लिए ली गई है? सच बोलने के लिए ली गई है। और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, या फिर किसी सब्जेक्ट पर डिक्लेरेशन देने के लिए ली गई है। सब्जेक्ट यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जी फला फला व्यक्ति उस दिन कहाँ पर था, और आप बता देते हो कि जी उस दिन वहाँ पर था। तो ये एक डिक्लेरेशन आप कर रहे हो उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है जी। अब ऐसे में अगर आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देते हो जो कि झूठा है, या फिर आपको पूरा विश्वास है कि वो झूठा है, या फिर आपको ये विश्वास नहीं है कि वो सच्चा है, इन तीनों ही कंडीशंस में आपकी जो गवाही है वो झूठी गवाही मानी जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि गवाही और तथ्य ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। गवाही झूठी मानी जाती है जब आपको ये पूरा विश्वास है कि वो जो आपने कहा है वो झूठ है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि जो आपने कहा है वो सच है या झूठ है। ठीक है जी। और जो तथ्य हैं, जो फैक्ट आपने दिए हैं वो सच हैं या झूठ है, वो डिपेंड करता है बाकी जो सपोर्टिंग एविडेंस है उसके ऊपर। हो सकता है कोई सीसीटीवी फुटेज आती है जज के पास, वो बता देगी, या फिर कोई जो बाकी जितने भी विटनेसेस हैं जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा होगा वो बता देंगे, है ना। तो जो भी सपोर्टिंग एविडेंस होता है उसके बेस पर वेरीफाई किया जाता है कि क्या सच है क्या झूठ है। उसका आपकी गवाही से कोई लेना देना नहीं है। आपकी गवाही सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि जब आप उस गवाही को दे रहे थे, जो भी आप अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, उस समय क्या आपको ये पता था कि वो सच है? अगर नहीं था तो वो झूठी गवाही है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है जी। एक व्यक्ति है, उसने ओथ ली है कि वो सच कहेगा। उसके सामने एक सिग्नेचर उसको दिखाया जाता है और पूछा जाता है क्या ये जेड का सिग्नेचर है। अब ऐसे में उसको पता नहीं है कि वो जेड का सिग्नेचर है या नहीं, उसने कभी उसकी हैंडराइटिंग भी नहीं देखी है, लेकिन वो कह देता है कि हाँ जी ये जेड का सिग्नेचर है, और जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो भी यही कहता है कि ये जेड का ही सिग्नेचर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तथ्य जो उसने कहा वो तो सही है, लेकिन उसकी जो गवाही है वो फिर भी झूठी मानी जाएगी, क्योंकि उसको पता नहीं था, फिर भी उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि जेड का ही सिग्नेचर है। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में एक छोटा सा बदलाव करके कि एक व्यक्ति है, उसको एक सिग्नेचर दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है क्या ये जेड का सिग्नेचर है। अब यहाँ पे उसको पूरा विश्वास है कि जेड का सिग्नेचर है, क्योंकि पहले भी उसने जेड की हैंडराइटिंग देखी है, लेकिन फैक्ट ये बताते हैं, सपोर्टिंग एविडेंस ये बताता है कि ये जेड का सिग्नेचर नहीं है, ये किसी और ने किया था। यहाँ पर बेशक जो तथ्य उसने दिया वो गलत था, लेकिन जो उसकी गवाही है वो सच्ची मानी जाएगी। इट इज नॉट अ फॉल्स एविडेंस। ठीक है जी। अगला सेक्शन देखते हैं, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में ये बात करता है सेक्शन 192। ठीक है जी। फॉल्स एविडेंस कैसे गढ़े जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे कहा गया है, whoever causes any circumstances to exist or makes any false entry in any record or makes any electronic record containing a false statement intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a proceeding before a public servant। क्या कह रहा है, या तो आप कोई ऐसे हालात पैदा करते हो, या फिर आप किसी रिकॉर्ड के अंदर कोई फॉल्स एंट्री करते हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या डॉक्यूमेंटल रिकॉर्ड को आप फॉल्स स्टेटमेंट के साथ बना देते हो, ऐसा रिकॉर्ड बना देते हो जिसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है जी। ये तीनों ही चीज़ें आप इस इंटेंशन से बनाते हो कि वो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें एज एविडेंस अपीयर हो। ठीक है जी। एज सबूतों के तौर पर वो अपीयर हो जाए, इस इंटेंशन के साथ आप इन तीनों चीज़ों को कर रहे हो, या तीनों में से कोई भी एक चीज़ कर रहे हो। एंड इट मे कॉज एनी पर्सन हु इन सच प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन एविडेंस टू एंटरटेन एन एरोनियस ओपिनियन टचिंग एनी पॉइंट मटीरियल टू द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग इज सेड टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस। तो क्या कह रहा है कि उस प्रोसीडिंग में जो भी व्यक्ति ये ओपिनियन बनाने की क्षमता रखता है
कि भैया इस प्रोसीडिंग का क्या रिजल्ट होगा, उस ओपिनियन को आप उस अपने फॉल्स एविडेंस के साथ जब आप इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते हो उसका एक एरोनियस ओपिनियन बनाने के लिए, तो ऐसे केस में जो आपने एविडेंस दिया है अगर वो किसी भी मटेरियल पॉइंट को टच कर रहा है उसके केस के, तो वो एक फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के दायरे में आ जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे एविडेंस गढ़ा जाता है, फॉल्स एविडेंस। एग्जाम्पल से हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बैग के अंदर कुछ ज्वेलरी रख देता है इस इच्छा से कि वो व्यक्ति चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाए, तो ये उसने एक फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर दिया। ठीक है जी। सेक्शन 193, 194 और 195 में इसकी सजा की बात की गई है। गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की सजा की बात की गई है। 193 को पढ़ते हैं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, यानी कि गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर कोई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है उसमें आप फॉल्स एविडेंस देते हो या फैब्रिकेट करते हो तो आपको 7 साल तक की सजा और फाइन देना पड़ सकता है। और अगर आप किसी भी और प्रोसीडिंग में इस काम को करते हो तो आपको 3 साल तक की सजा और साथ में फाइन देना पड़ सकता है। ठीक है जी। 194 में कहा गया है फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस, यानी कि अगर आप किसी भी ऐसे केस में जहां फॉल्स एविडेंस क्रिएट करते हो या देते हो जहां पर जो व्यक्ति है जो कि एक इनोसेंट व्यक्ति है उसको सजा के तौर पर या तो डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और ऐसे में वो एक्चुअल में कन्विक्ट हो जाता है, अगर उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको वो सज़ा दे दी जाती है, तो वो सेम सज़ा आपको भी दी जाएगी इस जुर्म में कि आपने उसके खिलाफ एक फॉल्स एविडेंस दिया था। ठीक है जी। 195 ये कहता है कि फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट विद 7 ईयर्स और अबव। ऐसे किसी भी केस में जब एक इनोसेंट व्यक्ति को आपकी वजह से 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, तो ऐसे केस में भी आपको सेम ही सज़ा दी जाएगी फॉल्स एविडेंस देने के लिए उसके खिलाफ। ठीक है जी। इसके बाद के जितने भी सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर वो बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।